राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है ये पार्ट 2 है। 1 से लेके 10 तक का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चन आज करोगे आप। पहले क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे ताकि आपको जहाँ दिक्कत आए तो वो वीडियो में आप देख के उसको शॉर्ट आउट कर सको। डायरेक्ट आप वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं की और आपको ये भी नहीं पता कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले खुद का दिमाग लगाओ, क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन करने के बाद में जहाँ अटकोगे वहाँ पे फिर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने अभी जाके 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है 11 से लेकर 20 तक, तो पहले जाके प्रैक्टिस करो। वहाँ जब अटकोगे तब ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको काटने का काम करेंगे। यहाँ पे डिवाइड दे रखा है, तो देखो ये भी 3 की टेबल से कट रहा है, ये भी कट रहा है। कैसे पता चला? तो देखो इन सब के 3 का नियम क्या होता है, 2 का नियम क्या होता है कि लास्ट में आपको अगर 2 की टेबल दिख रही है 2 4 0 2 4 6 और 8, अगर ये चीज़ें दिख रही है तो वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। 3 का रूल क्या होता है कि जो भी वैल्यू दी हुई रही है उनको ऐड करो। ऐड करने के बाद अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए क्या दे रखा है 2 3 4, तो इनको ऐड करो। तो 2 और 3 कितने हो 5, 5 और 4 कितने हो गए 9, और 9 देखो 3 की टेबल में आता है, ये पूरा पूरा कटेगा इसका मतलब। तो इसको काट देते हैं हम। तो ये कटेगा आपका 23 आता है 7 बार, 21 आएगा और 2 बचेंगे तो 24 8 बार में आएंगे, 0 लगा दिए, ये 5 बार में कटेगा। अब यहाँ पे हम भाग दे देंगे। ये देखो 5 की टेबल में लास्ट में 5 का रूल क्या होता है, लास्ट में अगर 0 और 5 अगर आपको दिख रहा है तो ये 5 की टेबल से पूरा पूरा कटेगा। तो 5 की टेबल में 7 1 बार में आता है, 2 कैरी बचे, यहाँ पे आएगा 5 25 का 3 बचा तो 30 बना। 30 कितने बारे में 156, ये आपके सामने है। ये 156 यहाँ पे किस में है, प्लस में। उधर जाएंगे किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो ये रूट में x इक्वल टू 180 माइनस करेंगे 156। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ जो इधर माइनस की उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, और इधर अगर प्लस की है तो इक्वल टू की उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो यहाँ पे 10 में से 6 गए हैं 4, 7 में से 5 गए 2, बस ये हुआ 24। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये मैं यहाँ से क्या करूँगी, इसको ये इक्वल टू में आ रखा है ना 24, तो मैं ये रूट को हटाऊँगी। तो जब भी रूट को हटाया जाता है तो क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो जब स्क्वायर करूँगी तो इधर भी स्क्वायर होगा, अगर मैंने इधर स्क्वायर किया तो उधर भी स्क्वायर होगा। इस स्क्वायर से ये रूट को पूरा काट देगा। तो काटने के बाद वैल्यू क्या निकल गई, x इक्वल टू, और ये 24 का स्क्वायर क्या होता है तो आपको पता ही है क्या होता है, 484। तो ये आपका आंसर है। सॉरी 24 का स्क्वायर कितना होता है तो 576 होता है। तो 24 का स्क्वायर क्या होगा, 576। इस प्रकार से आपका आंसर नंबर जो आपका बी ऑप्शन है वो सही रहेगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है 21 का स्क्वायर दे रखा है और डिवाइड में आपको 49 दे रखा है। तो आप इसको 21 को ऐसे भी लिख सकते हो, 21 इंटू 21 अपॉन 49 इंटू 6। तो ये 7 की टेबल में 7 बार आता है, ये 3 बार आता है। 7 की टेबल में 3 बार आता है, 3 इंटू 3 करेंगे 9, 9 इंटू 6 करेंगे कितने होंगे 54। क्या ऑप्शन में यही आ रहा है, हाँ 54 ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, और 6 और 1 कितने होंगे 7, तो 7/3। और अब वापस इसको लिख दूँगी 7/5/7 इंटू 3/8। और ये है देखो 7 की टेबल में 7 आता है, 3 की टेबल में 3 भी आता है, और यहाँ पे आंसर आ रहा है 5/8। क्या ऑप्शन में है, नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है x के, अब देखो ये जो लगा रखा है परसेंटेज, इस परसेंटेज का मतलब होता है कि इस परसेंटेज को हटाऊंगी तो नीचे 100 लगाऊंगी। इस ऑफ का मतलब होता है इनटू, और 4 5 0 लिख दूंगी, प्लस यहाँ पे 20, तो 20 ऊपर लिखा 100 नीचे लिखा, इस ऑफ का मतलब है इनटू, और यहाँ पे 355। ठीक है, और इक्वल टू में क्या दे रखा है आपको 251 दे रखा है। अब काटना स्टार्ट करो, 0 से 0 कटा, 2 की टेबल में 10 5 बार में आता है, और 2 1 बार में आता है। इस 0 से 0 कटा, 5 की टेबल में 10 2 बार में आता है, और ये 49 5 कितने बार में 9 बार में आता है। बस यहाँ तक ये काटा पीटी करती, यहाँ से कट रहा है ये 5 की टेबल से ये कट रहा है कितने बार में 7 और 1 बार में। यहाँ से क्या बचा वो देखते हैं। तो 9/2 प्लस यहाँ पे ये ऊपर ही रहेगा ना 71। ओके, तो 74 इधर प्लस क्या उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इक्वल टू के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। यहाँ से मैं क्या करूँगी, तो 9/2 इक्वल टू -71 को मैं माइनस करूँगी, यहाँ पे इधर आएगा तो ये माइनस का होगा ना 0,
यहाँ पे 15 में से 7 गई तो 8 और यहाँ पे क्या बचा 1। तो ये जो चीज़ है मैं इधर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इधर क्या आया आंसर आपका 180 और इक्वल टू के इधर क्या है तो 9/2 है। अब देखो ये 9/2 इधर की, और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी है। एक्स कहाँ पे दिया हुआ है, एक्स के यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ इस प्रकार से हैं। ये मल्टीप्लाई में उधर गए तो किस, ये डिवाइड में उधर गए तो मल्टीप्लाई में होगा, ये मल्टीप्लाई में, ये ऊपर है तो ये नीचे डिवाइड में आएगा, ये यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे 9 की टेबल में 2 बार में आता है, 2 को और इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ रहा है 40 आ रहा है। ये कब आ रहा है, जब मैं इसकी वैल्यू अप्रॉक्स में क्या मान रही हूँ 355। अगर यहाँ पे कुछ, यहाँ शायद 358 समथिंग कुछ दिया हुआ था, अगर मैं वो मानती हूँ ना तो मेरे पास वैल्यू आती है 39 पॉइंट समथिंग 1 ऐसे, जो कि मैं जब ऑप्शन क्या मान रही हूँ, अगर मैं यहाँ की वैल्यू 358 समथिंग कुछ मानती हूँ ना तब ये आंसर आता है। लेकिन अगर मैं इसको 355 मानती हूँ तो इसका आंसर 40 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो भी कौन सा था, जो भी ऑप्शन है उसमें देख लेना आप, शायद डी ऑप्शन है आई थिंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, इसमें क्या करेंगे 35/100 इंटू ये वैल्यू दे रखी है आपको 250 प्लस x इक्वल टू 345, 0 से 0 कटा, ये 2 ये 5। अब क्या करेंगे, इनको ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे डिवाइड में ये दिया हुआ है तो उनको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 कैरी 2, तो 15 और 2 कितने हो गए 17/2 प्लस x इक्वल टू 345। ओके, इसको पूरे को उठा के उधर पटकूँगी तो ये बनेगा आपका x इक्वल टू 345 -1/2। ओके, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, या एलसीएम